Okay, so today we are going to start the 8th year of हिजरा। अब हम 8th year of हिजरा स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट साल है। इसमें हमारे पास बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें हुई, स्पेशली कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का भी इसी साल में हुआ। तो हम जो है 8th year of हिजरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इवेंट जो 8th year of हिजरा में हुआ वो है बैटल ऑफ मुता। इसके कॉजेज ये थे कि जब भी अच्छा अगेन जब भी हम बैटल कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम कॉजेज बताते हैं, देन मेन इवेंट्स और फिर कंक्लूजन, और अगर सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हो तो सिग्निफिकेंस भी बताते हैं। बहरहाल यूजुअली वो पार्ट बी में ही पूछ लेते हैं हमसे। इस बैटल का कॉज ये था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसरा के रूलर के पास जो है इस्लाम का मैसेज भेजा, इनविटेशन भेजी हजरत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु के थ्रू। तो जब वो बसरा के रूलर के पास पहुंचे तो शुराबील ने हजरत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया, जो कि हेरेक्लियस का एक गवर्नर था। तो इसके जब एक एम्बेसडर को, एक एनवॉय को मारा जाता है ना, तो इसको डेक्लेरेशन ऑफ वॉर कंसिडर किया जाता है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि यार ये जो इन्होंने डेक्लेरेशन ऑफ वॉर किया तो इसके लिए हम एक आर्मी भेजेंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अब हम मेन इवेंट्स में आ गए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 मुस्लिम्स की आर्मी को प्रिपेयर किया अंडर द कमांड ऑफ जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ जैद इज किल्ड जाफर बिन अबी तालिब विल बी योर कमांडर, एंड इफ ही इज आल्सो मार्टियर्ड देन अब्दुल्लाह इब्न रवाहा विल टेक द कमांड। इफ ही टू डाइज देन यू मे अपॉइंट अ कमांडर फ्रॉम अमंग योरसेल्फ। कि अगर जैद शहीद हो जाते हैं तो जाफर कमांड लेंगे, अगर जाफर शहीद हो जाते हैं तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा कमांड लेंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाते हैं तो आप लोग अपने बाकी अपॉइंट लोगों में से कमांडर को चूज कर लेंगे। अब जब मुसलमान सीरिया पहुंचे तो वो हैरान हो गए थे कि सीरिया की 2 लाख सोल्जर्स की आर्मी देख के। यानी आप सोचें, एक जगह 3,000 और दूसरी जगह 2 लाख, तो रेशो ये बन रहा है 3:2000। सही सही बोला मैंने? 2,20,000, हाँ, थ्री हर 3 बंदों पे 2,000 बंदे मुसल्लत कर दिए गए। इस तरीके का रेशो था इस बैटल का। तो फॉर एवरी 3 मुस्लिम देयर वर 2,000 नॉन मुस्लिम्स हु वर फाइटिंग। अब इन 2 लाख की आर्मी में रोमन्स भी थे और उनके अरब एलाइज भी थे। अब इस ह्यूज डिफरेंस के बावजूद मुसलमानों ने जो है ब्रेवरी और करेज का मुजाहिरा किया, एंड दे डिसाइडेड टू फाइट आफ्टर अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु मोटिवेटिंग वर्ड्स के, जिससे उनकी जिहाद की स्पिरिट जाग उठी। इस बैटल के स्टार्ट पे अब क्या हुआ, हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने फ्लैग को पकड़ा हुआ था, हैंडल किया हुआ था, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की until he was martyred. When he got martyred, हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु took the flag, and वो फ्लैग लेके लड़ रहे थे कि उनका जिस हाथ से उन्होंने फ्लैग पकड़ा हुआ था वो हाथ को तलवार के थ्रू शहीद कर दिया गया। फिर उन्होंने अपने दूसरे हाथ से फ्लैग को पकड़ा, एंड जंग के दौरान, फाइटिंग के दौरान वो हाथ भी हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का शहीद हो गया। देन उन्होंने अपने जॉस के बिटवीन, यानी अपने मुंह से फ्लैग को उठाया, एंड ही कंटिन्यूड फाइटिंग until he was martyred। एंड इस चीज पे उनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकब दिया द चीफ ऑफ मार्टियर्स। एंड जन्नतुल फिरदौस में इंशाअल्लाह ताला उनको, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जन्नत में हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके हैंड्स सेक्रीफाइस, उनके आर्म्स सेक्रीफाइस करने के रिवॉर्ड में जन्नत में उनको विंग्स दी जाएंगी, जिसके थ्रू ही कैन मूव फ्रीली अराउंड द जन्नत। जब हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह जो है मार्टियर हो गए, फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ने फ्लैग को कैरी किया until he was also martyred। फिर जो है, अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि if अब्दुल्ला is also martyred then you may choose a commander amongst yourself। तो मुसलमानों ने फिर चूज किया हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह को एज देयर कमांडर। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह को एज अ कमांडर चूज किया। फिर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ने अपनी एक्सेप्शनल मिलिट्री स्किल्स का मुजाहिरा किया, यानी जो उनकी स्ट्रेटेजीज और उनकी टैक्टिक्स और उनकी एक्सपीरियंस थी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ने जो स्ट्रेटजी यूज की, उससे जो एनिमीज थे उनको ये लगा कि हमें फ्रेश रीइंफोर्समेंट आ रही है, और हम लोग, मतलब हम लोग से मुराद मुसलमानों के पास अभी बहुत एनर्जी मौजूद है। मैं आपको हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह की स्ट्रेटजी जो है डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ थ्रू अ ड्राइंग। तो हुआ ये हमने लिया पेन और ये हमने लिया दूसरा पेन।
अच्छा, अब फर्ज करें ये मुस्लिम्स की जो है ये पूरी आर्मी है, ठीक है, ये हमारी आर्मी है, ये मुसलमान है, कौन है ये, पर्पल कलर के मुसलमान है, ठीक है, ये मुसलमानों की आर्मी है। तो ये हमारे 2000 लोग हैं। अब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, पहले तो इन लोगों को डिवाइड किया लेफ्ट एंड राइट में, सही है, और फिर डिवाइड किया अप एंड डाउन में। तो ये हमारे पास 4 डिविजन हो गई। इंग्लैंड का फ्लैग लग रहा है अभी ये, बट ये इंग्लैंड का फ्लैग नहीं है, खैर। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने डिवीजन, एक सेकंड हम पेन के ना साइज को छोटा कर देते हैं, ऑलरेडी छोटा है, मैंने जूम इन किया मैंने इसलिए बड़ा लग रहा है, बहरहाल। तो उसके बाद क्या हुआ, लेफ्ट कॉलम को बोला कि आप जो है राइट से स्विच करें, और राइट कॉलम को बोला आप लेफ्ट से स्विच करें, ठीक है, और नीचे वाले उसको बोला कि आप जो है, सॉरी रोज नॉट कॉलम्स, कॉलम्स कौन से होते हैं, वर्टिकल नहीं, मैंने सही, हाँ, लेफ्ट रो को बोला, कॉलम सही बोला मैंने, लेफ्ट कॉलम को बोला राइट पे जाए, राइट कॉलम को बोला लेफ्ट पे आए, फिर बॉटम रो को बोला आप ऊपर चले जाए, और अबव वाली रो को बोला आप नीचे चले जाए। तो ऐसे एक रोटेशन बन गई। एंड ये इंस्ट्रक्ट किया कि while you are rotating your shifts, make sure to clank your shields and make noise with your swords, और मिट्टी उड़ाते हुए आप ऐसा करें, मतलब आप अपने हथियारों को आपस में क्लैंक करें, खनखनाएं, उनको आपस में मारें, जिससे शोर पैदा हो, और आप लोग अपनी ऐसे जो है डिविजन्स को स्विच करें, और मिट्टी वगैरह, मतलब आप तेजी तेजी से करें, ज़ाहिर है मिट्टी उड़ेगी। तो ये देख के एनिमीज को ये लगा, एनिमीज को देख के ऐसा लगा कि मुसलमानों के पास फ्रेश रीइंफोर्समेंट आ रही है, हम तो यहाँ थक गए लड़ लड़ के, इनके पास तो नए फ्रेश सोल्जर्स आ गए जो अभी अपनी एनर्जी के एकदम पीक पे होंगे, और ये हमें उनसे लड़ने में मसला होगा। ये देख के उनका जो है मोरल, उनकी मोटिवेशन डाउन हो गई, एंड दे स्टार्टेड टू लूज स्पिरिट, ठीक है। Then what happened? By reshuffling the army's flanks and rotating divisions to confuse the enemy, his strategy enabled the Muslims to retreat safely, losing only 12 men despite the overwhelming odds. कि इस स्ट्रेटजी की मदद से मुसलमान जो है सेफली वापस आ सके, और सिर्फ हमारे 12 लोग शहीद हुए, इवन दो हमारे ऑड्स बहुत ओवरवेलमिंग थे। अगर 3 लोगों को 2000 लोग मारने आ जाएं, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो 3 लोग बच सकें? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहां तक बात क्लियर है, आगे चलूं। ऑन द अदर साइड जो मतलब हम जिनसे लड़ रहे थे ना, रोमन एंड अरब से, उनकी कैजुअलिटीज का रेशो हमसे ज्यादा था, मतलब परसेंटेज हमसे ज्यादा था, कि अगर हमारे 2000 में से 12 लोग गए, तो दिस इज अराउंड वन, इवन लेस देन 1%। बट ऑन द अदर साइड उनकी जो परसेंटेज थी वो काफी ज्यादा थी कंपेयर टू अस, यानी शोइंग के एक छोटी आर्मी ने हमें उनको हमारी एक छोटी आर्मी ने उनको ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, और उनकी बड़ी आर्मी ने हमें बहुत माइनर सा नुकसान पहुंचाया। ऑल्दो एवरी लाइफ वाज इंपॉर्टेंट, ये 12 लोग जो शहीद थे ये भी बहुत ज्यादा अहम थे, बट छोटे नुकसान से मुराद कि वो इतनी बड़ी आर्मी होके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। द बैटल ऑफ मुता, इवन दो ये क्लियर विक्ट्री नहीं थी, बट इससे मुसलमानों की जो है करेज एंड रेजिलियंस, यानी कि रेजिलियंस का मतलब होता है कि गिव अप ना करने की एबिलिटी, उनका डटा रहना, ये क्वालिटीज हमारी सामने आई अगेंस्ट द माइटी रोमन एम्पायर। और इससे हमारे अरब में प्रेस्टीज, यानी हमारी वाहवा बढ़ गई, हमारी वाहवा बढ़ गई, क्योंकि मैनी ट्राइब्स वर इम्प्रेस्ड बाय आवर ब्रेवरी एंड बिगेन एक्सेप्टिंग इस्लाम। हमारा हमारा फेथ देख के, हमारा तवक्कुल देख के, हमारी ब्रेवरी देख के बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल करना स्टार्ट किया। इस बैटल से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह का एज अ मिलिट्री सोल्जर राइज भी मार्क हो गया, एंड हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह को इस बैटल के थ्रू टाइटल मिला सोर्ड ऑफ अल्लाह, सैफुल्लाह। इस बैटल में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ने बहुत फियर्सली फाइट की, एंड ही ब्रोक 9 swords, 9 तलवारें तोड़ी, एंड डटे रहे, लड़ते रहे। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह को आगे जाके सैफुल्लाह का टाइटल मिला, तो ही बिकेम इमोशनल। सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार, द सोर्ड ऑफ अल्लाह। जब उनको ये टाइटल मिला, ही बिकेम इमोशनल बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ मार्टियर, वो हमेशा शहीद होना चाहते थे, बट जब उनको ये टाइटल मिला, उन्होंने रियलाइज किया कि अल्लाह की तलवार कभी टूट नहीं सकती, देयरफॉर वो कभी शहीद नहीं होंगे। लेकिन व्हेन ही पास्ड अवे नेचुरली, उनको शहीद का ही दर्जा मिला। Allah praises those who remain steadfast in His cause. Do not think of those who are slain in the way of Allah as dead.
नो, दे आर अलाइव विद देयर लॉर्ड रिसीविंग प्रोविजन। यहाँ पर बात हो रही है शहीदों की, शुहादा की। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। सेकेंडली, इस बैटल से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें सीखने को मिलता है कि नंबर्स डू नॉट मैटर, अल्लाह मैटर्स। जब तक अल्लाह हमारे साथ है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता हमारा। ठीक है, अल्लाह इन 2000 लोगों के साथ था, 3000 लोगों के साथ था, जब भी वो 2 लाख लोग हमारा कुछ नहीं कर सके। बात आपको समझ आ रही है? और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि मुसलमान ओवर नंबर्ड थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो नंबर्स में ज्यादा थे, हर तरीके से बेहतर थे, लेकिन उन्होंने अपने ईमान से ज्यादा अल्लाह से ज्यादा उनको अपने नंबर्स और अपने एबिलिटीज पर भरोसा हुआ, तो वहां वो नहीं भी जीते। तो इस बैटल से हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह पे रिलाई करना जरूरी है, चाहे हम दुनिया के सबसे बेस्ट हो या दुनिया के सबसे वीक हो। जब तक अल्लाह हमारे साथ नहीं होगा, हम जीत नहीं सकते। फिर बैटल ऑफ मुता के बाद हमारे पास बैटल ऑफ मुता क्लियर है? आगे चलो, कोई सवाल है तो पूछे। अगर कोई सवाल नहीं है तो प्लीज रिएक्ट विद अ थम्स अप। क्लियर है? चले। सॉरी। बैटल ऑफ मुता के बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इसके कॉजेस क्या थे कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टूट गई थी। कैसे टूटी भाई? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का एक क्लॉज था ना कि कोई भी ट्राइब, कोई भी कबीला, कोई भी अपने आप को किसी का भी दोस्त बना सकता है, चाहे तो मुसलमानों का या वो कुरैश का। तो अब एक कबीला था बनु खुजा, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुसलमानों का दोस्त बन गया, उनके साथ अलायंस में आ गया। और बनु खुजा के जो राइवल्स थे बनु बकर, वो कुरैश के साथ अलायंस में आ गए। कुरैश ने इंसाइट किया बनु बकर को कि आप बनु खुजाहा को अटैक कर दें। इंसाइट का मतलब होता है आग लगाई, उनको ना पुश किया, बढ़ावा किया कि आप करें, हम आपके पीछे खड़े हुए। अब ड्यूरिंग दिस असॉल्ट मेनी ऑफ द खुजाहा वर किल्ड इवन व्हाइल दे सॉट रिफ्यूज इन द काबा। इवन दो खुजाहा के बहुत सारे लोगों ने काबा में जाके पनाह ली, जहां पर ब्लड शेड फॉरबिडन था, तब भी उनको मार दिया गया। एंड this was a violation of the Treaty of Hudaybiyah, which led to the Khuzar to complain to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina. बनु खुजा Prophet sallallahu alaihi wasallam के पास गए और उन्होंने शिकायत की कि भाई ऐसा ऐसा है, हम आपके लाई थे, हम पे अटैक किया, जो कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के अगेंस्ट था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियंस को कंसल्ट किया, मजलिस शुरा की और एक मैसेज भिजवाया कुरैश को विद दीस 3 कंडीशंस कि नंबर 1, या तो आप ब्लड मनी अदा करें उन लोगों के लिए जो बनु खुजाहा के स्ले हुए, यानी जिनको मारा गया, या फिर आप बनु बकर के साथ टाइस कट करें, बनु बकर के साथ दोस्ती तोड़ दें, या फिर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को डिसॉल्व कर दें और इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस खत्म कर दें। कुरैश ने फर्स्ट टू टर्म्स को रिजेक्ट किया और तीसरे टर्म मतलब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को वॉइड करने वाले को एक्सेप्ट किया एंड ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ब्रेक कर दी। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियंस को ऑर्डर किया कि जिहाद की तैयारी करें, वी आर गोइंग फॉर जिहाद, मतलब हम कुरैश से वॉर पे जा रहे हैं। Then on the 10th Ramzan of 8th after Hijri, Prophet sallallahu alaihi wasallam 10,000 मुसलमानों के साथ निकले, मक्का पहुंचे, लेकिन पीसफुली, लड़ाई की नियत से नहीं गए। He ordered that there would be no bloodshed। हम उनसे, जिहाद का मतलब होता है अल्लाह की खातिर किसी चीज, अल्लाह की खातिर लड़ना। तो हम उनसे, उनको मारने काटने नहीं गए, बट उनसे एक स्टांस अपना जो है शो करने गए, हम किस चीज के लिए खड़े हुए, और उनसे जस्टिस डिमांड करने गए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीसफुली मक्का गए विदाउट द इंटेंशन ऑफ ब्लडशेड एंड पीसफुली मक्का पे एंटर हुए, एक्सेप्ट हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की एक जो है ग्रुप थी, उसके साथ स्किरमिश हो गया था। स्किरमिश का मतलब है छोटी सी लड़ाई हो जाती है जिसमें 2 मुसलमान शहीद हो गए और 12 कुरैश को कत्ल कर दिया गया। इस दौरान अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया बिकॉज ही यूज्ड टू बी एन एनिमी ऑफ इस्लाम। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जो शख्स अपने घरों में रहेगा, काबा में रहेगा या अबू सुफियान के घर पे जाके पनाह लेगा, वो सेफ रहेगा, उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत हम्बल वे में मक्का एंटर किया, इस वे में कि व्हेन ही एंटर्ड तो उनके जो कैमल का सैडल था, आपने कभी अगर देखा हो ना घोड़ों पे, ऊंट पे जो है सैडल्स टाइप चीज होती है जिसपे सामान रखा जाता है, जो उनकी पूरी बॉडी में लेफ्ट टू राइट कवर होती है, वो बैग्स टाइप होते हैं, हैंग हुए होते हैं एनिमल्स के ऊपर। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सर मुबारक था वो सैडल से टच कर रही थी। दिस वे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड मक्का व्हाइल bowing down in as a form of humility and respect।
देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है काबा में एंटर हुए और तमाम आइडल्स को तोड़ा, while saying, say the truth has come and falsehood has vanished. Then he addressed the Quraysh. अब क्योंकि कुरैश ने देखा मुसलमान इतने उसमें है, तो उन्होंने खुद से भी लड़ाई की कोशिश नहीं की, उनका खुद का भी स्पिरिट टूट गया था। तो फिर प्रॉफिट अब डोमिनेंस आ गई मुसलमानों के हाथों में। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को एड्रेस करते हुए पूछा कि ओ लीडर्स ऑफ मक्का, व्हाट ट्रीटमेंट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी टुडे, कि ए मक्का के सरदारों, आपको क्या लगता है मैं आज आपके साथ किस तरीके का सलूक करूंगा, या आप मुझसे किस तरीके की सलूक की तवक्को रखते हैं। तो दे रिप्लाइड, यू आर अ नोबल ब्रदर एंड अ जेंटल नेफ्यू। ये पूरी अगर आपको लिखनी हो तो आप ये भी लिख सकते हैं, यू आर अ सन ऑफ अ नोबल पर्सन एंड यू आर अ नोबल ब्रदर एंड अ जेंटल नेफ्यू। जेंटल नेफ्यू से मुराद वो हजरत अबू तालिब का रेफरेंस दे देते हैं यहाँ पर कि आप हजरत अबू तालिब के जेंटल नेफ्यू हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, आई से टू यू व्हाट यूसुफ सेड टू हिज ब्रदर्स, यू आर फ्री टुडे, मे अल्लाह फॉरगिव यू। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पोजीशन पे खड़े हुए जहां पर कुरैश उनके सामने झुके हुए, दे आर वेटिंग कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सजा सुनाएंगे या हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। दे आर हेल्पलेस, दे आर होपिंग फॉर मर्सी। उनको याद, और ये कुरैश वही है जिसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अर्ली कन्वर्ट्स को बेतहाशा परसिक्यूशन के थ्रू गुजारा, उनके साथ बेतहाशा बदसलूकी की, मौकरी की, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहा, उनके रास्ते पे हार्मफुल चीजें रखी, उनकी फैमिली को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली को हार्म पहुंचाया, बीबी जैनब रजी अल्लाह अन्हा को मदीना आते हुए हार्म पहुंचाया। हर तरीके का टॉर्चर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी फैमिली को दिया, उनकी बेटियों को तलाक करवाई, हर चीज करवाई। Every heinous act possible was done towards the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his family and his companions. But when the ball came into the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he chose to forgive everyone without a split second of thought or hesitation. This is what Islam is. This is what Islam teaches us. This was the character of Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he never became selfish or did things for his own pleasure. जब वो बदला ले सकते तो उन्होंने बदला नहीं लिया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का पे भी बदला नहीं लिया, ताइफ पे भी बदला नहीं लिया, अबू सुफियान से भी बदला नहीं लिया। जहां जहां बदला लेने का हक था, जहां जहां अल्लाह ने खुद फरिश्ते को भेजा पूछने के लिए कि अगर आप बोले तो मैं अभी इस पूरी बस्ती को तहस नहस कर दूं, बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोज मर्सी, चोज फॉरगिवनेस, because he was sent, he sallallahu alaihi wasallam was sent as a mercy for this world to take people out of Jahannam and into Jannah. So this is our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, who when asked, what will you do to us today, he said, you are free today, may Allah forgive you. फिर इस चीज की कंक्लूजन क्या होती है, ये सारी मैंने आपको बात बता दी। दिस अनमैच्ड एक्ट ऑफ मर्सी सॉफ्टन द हार्ट्स ऑफ द कुरैश। ये जो रहमत का मुजाहिरा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ये अनमैच्ड, इस लेवल पे कोई इंसान नहीं आ सकता कभी। कहना बहुत आसान है कि हम और आप आ जाएंगे, बट कोई नहीं आ सकता। कोई आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में बहुत ही सॉफ्ट सा मजाक भी कर देना, आप लाइफ लॉन्ग एनिमिटी और हेट्रेड उनके लिए अपने दिल में लेके बैठ जाओगे, जो कि नेचुरल है, मैं भी लेके बैठ जाऊंगा भाई, मैं कोई फरिश्ता थोड़ी हूँ। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मर्सी का लेवल शो किया वो अनमैच था। ये देख के कुरैश का दिल अल्लाह ताला ने नरम कर दिया, ये दिखाया अल्लाह ताला ने कुरैश को और उनका दिल नरम कर दिया। एंड ह्यूज नंबर्स में कुरैश ने इस्लाम कबूल किया। कुरान इस इवेंट के बारे में फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान में इस इवेंट के बारे में फरमाते हैं, when the help of Allah and victory comes and you see people entering the religion of Allah and troops, then glorify the praises of your Lord and seek his forgiveness. Surely he is the most accepting of repentance. Conquest of Makkah की फिर हम पढ़ लेते हैं सिग्निफिकेंस। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम डोमिनेंस ओवर अरेबिया। अब अरब मुसलमानों के हाथ में आ गया। इट बिकेम द मोस्ट पीसफुल रेवोल्यूशन इन हिस्ट्री अचीव विद मिनिमल ब्लडशेड। जब भी दो बड़े एनिमीज का वॉर होता था तो उसमें बहुत ब्लडशेड होता था, रेजोल्यूशन जो है चीजें रिजॉल्व बिना हंगामे की नहीं होती थी। बट कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हिस्ट्री में सबसे पीसफुल रेवोल्यूशन है जिसमें बहुत कम खून खराब हुआ, वो भी उस सूरत में वो जो स्किरमिश वगैरह हुई, वो भी उस सूरत में जो स्किरमिश वगैरह हुई और
खुद से कुरैश के लोगों ने फाइट स्टार्ट करने की कोशिश की। Prophet sallallahu alaihi wasallam showed forgiveness instead of revenge, making Islam spread through character, not force. इस चीज से, इस एक्शन से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया कि इस्लाम डंडे की जोर पे नहीं कबूल करवाया जाता, बल्कि इखलाक से और इस्लाम की खूबसूरती, इस्लाम को ओन करके दिखाया जाता है। When your character matches the Quran, when your actions matches the Sunnah, and when your heart is clean, तब लोगों के दिल में इस्लाम की मोहब्बत जागती है आपके एक्शंस के थ्रू। अल्लाह ताला आपके एक्शन के थ्रू लोगों के दिल में इस्लाम की मोहब्बत डालता है। Many Quraysh accepted Islam, including those who had been bitter enemies such as Abu Sufyan. कुरैश के बड़े बड़े लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिससे हम और मजबूत हो गए। The fall of Makkah became the turning point for it. अच्छा, fall of Makkah नहीं, वैसे इसको fall of कुरैश कंसिडर करेंगे, बिकॉज मक्का तो हमारी होली सिटी है, बट वो गलत लोगों के हाथ में गई हुई थी। As tribes across Arabia began to accept Islam, ये न्यूज जब स्प्रेड हुई कि किस तरीके का मुसलमानों ने रवैया रखा, बहुत लोग इम्प्रेस हुए और पूरे अरब में लोगों ने इस्लाम कबूल करना स्टार्ट किया, and strengthened the political authority of Prophet sallallahu alaihi wasallam and laid the foundation for Islam's expansion beyond Arabia. अब इस्लाम अरब से और मजीद बाहर जाने लगा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का क्लियर है बेटा? कोई सवाल या आगे चलूं? 10 to 20 सेकेंड्स रुक जाते हैं, हो सकता है कोई कुछ टाइप कर रहा हो, देन हम आगे चलते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के नतीजे में हमारे पास आता है बैटल ऑफ हुनैन। ये फाइट किया गया बिटवीन मुस्लिम एंड द पावरफुल ट्राइब्स ऑफ बनु सकीफ एंड हवाज़ैन शॉर्टली आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। ऑल्दो, अच्छे इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कॉजेज अभी इसके बाद आएंगे। ऑल्दो मुसलमानों ने 12,000 की आर्मी जो है वो प्रिपेयर की, बट जब उन्होंने हवाज़ैन की स्ट्रेटेजी वगैरह देखी तो कुछ लोग डर गए, भागने लगे, लेकिन फिर उनको वापस मोटिवेट किया, वापस आ गए। एंड इन सब के बावजूद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्मली कुछ अपने क्लोज कंपेनियन के साथ खड़े रहे, शोइंग करेज एंड रिलायंस ऑन अल्लाह। अब इसकी कॉजेस क्या थी? कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का जो है, मैनी पेगन्स के लिए उसने डोर खोल दिया कि वो इस्लाम कबूल करें, मतलब जो लोग नॉन मुस्लिम थे वो इस्लाम कबूल करने लग गए, बट इससे ऑपोजिशन टोटली खत्म नहीं हुई। अब हवाज़ैन और बनु सकीफ जो ट्राइब्स थी, जो आइडल वर्शिपर्स थे, उन्होंने देखा कि भाई इस्लाम का राइज जो है ना, हमारे रिलीजन को थ्रेट है। क्या है? हमारे रिलीजन और हमारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारी पावर को थ्रेट है। फिर उनका जो सरदार था मलिक बिन औफ, उसने कंसिडर किया कि भाई कुरैश ने जो सरेंडर किया ये एक बेइज्जती है हमारे नजदीक, ये हमारी जो है ह्यूमिलिएशन है, एंड उसको डर था कि इस्लाम और फैल गया तो भाई हमारी पावर चली जाएगी। तो उसने 20,000 की आर्मी गैदर की, 20,000 वॉरियर्स गैदर किए, और अपनी फैमिलीज, अपनी सारा माल दौलत लेके वैली ऑफ हुनैन में जो है कैंप करके बैठ गए, वहां पर जो है अपना डेरा जमा के बैठ गए ताकि वो मुसलमानों को कन्फ्रंट कर सके। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हॉस्टाइल गैदरिंग के बारे में उनको खबर पहुंची नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मक्का से 12,000 लोगों के साथ जो है मार्च किए हुनैन की तरफ। अब मुसलमान जो है लार्जर नंबर में थे, सब मतलब इससे आज से पहले इतनी बड़ी आर्मी मुसलमानों के पास कभी नहीं थी, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और यही जो मैं अभी आपसे ऊपर बात कर रहा था ओवर कॉन्फिडेंस वाली, दिस रिलायंस ऑन नंबर्स इंस्टेड ऑफ फेथ वाज डिसलाइक्ड बाय अल्लाह। अल्लाह ताला को ये चीज नापसंद है कि कोई अपने जो जो सबब जो असबाब अल्लाह ने दिए उस पर रिलाई करें इंस्टेड ऑफ अल्लाह। ये जो हमारे पास 12,000 मैन थे, ये भी अल्लाह की नेमत थी ना, तो हम इस नेमत को देख के ये तो नहीं सोचेंगे कि बस अब हमारे पास 12,000 मैन है, अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें अभी भी ये सोचना है कि इफ अल्लाह विल्स ओनली देन वी विल विन। कुरान ने इस इवेंट के बारे में फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, certainly Allah did help you at many battlefields and on the day of Hunain when you had boasted your multitude but it availed you nothing। क्या आप जो अपनी नंबर्स पे ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे, इससे आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। then you turned your backs retreating, then Allah sent down his tranquility upon his messenger and upon the believers and sent down forces you could not see। फिर अल्लाह ने मदद भेजी और फरिश्ते भेजे जो आपको जाहिर दिख नहीं सकते। अब हवाज़ैन ट्राइब ने जो है अपने आर्चर्स को, अच्छा हुनैन की वैली ना बहुत नैरो को कहते हैं, बहुत पतली सी थी, तो उन्होंने अपने आर्चर्स को बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया, इर्द गिर्द के पहाड़ों में, हिल्स में हाइड करवाया, और मुसलमान जैसे जैसे हुनैन की वैली में एडवांस करने लगे, उस पर चढ़ने लगे, तो उन पे तीर बरसाए गए, जिससे वो पैनिक हो गए, कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे लोग जो है अपने आप को डिफेंड करने के लिए रिट्रीट करने लगे। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्मॉल बैंड ऑफ लॉयल कंपेनियंस के साथ वहां पर फर्मली और विद ब्रेवरी एंड करेज खड़े रहे। फिर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने, जो मुसलमान डर के भाग रहे थे, उनको कॉल आउट किया, उनको मोटिवेट किया, स्लोली सब लोग वापस गैदर करने लग गए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास।
एंड फाइटिंग रीस्टार्ट हो गई, रिकमेंस हो गई। एट दिस क्रूशियल मूवमेंट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हाथ में मिट्टी ली और उसको एनिमीज की तरफ फेंका, जिससे उनका स्पिरिट टूट गया और उनकी नजरों के सामने एक पर्दा टाइप आ गया। दे रिट्रीटेड टुवर्ड्स टाइफ, जब हमारे एनिमीज की आर्मी के रैंक्स टूटने लगे, वो ताइफ की तरफ भागने लगे, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को और अपने माल दौलत को पीछे छोड़ के। अब इवन दो इनिशियल लेवल पे सेटबैक था, बट हम इससे विक्टोरियस लेवल पे इमर्ज हुए। एंड स्पॉइल्स ऑफ वॉर हमें बहुत ज्यादा मिले, जिसमें 24,000 कैमल, 40,000 शीप, 4,000 सिल्वर दिनार एंड 6,000 प्रिजनर्स हमने कैप्चर किए। दिस विक्ट्री वाज अ सिवियर ब्लो टू हवाज़िन एंड स्ट्रेंथेंड द पावर ऑफ इस्लाम इन अरेबिया। हमने एक और बड़ी ट्राइब को डिफीट कर दिया, जिससे हमारी अरब में पावर मजीद इंक्रीज हो गई। एंड ये हमारे लिए एक लेसन के तौर पे भी सर्व हुआ कि ट्रू सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर्स ऑफ वेल्थ। आप जितने करोड़ों की तादाद में हो, जितने अमीर हो, आप नहीं जीत सकते अनटिल एंड अनलेस अल्लाह की हेल्प आपके साथ हो। एंड इससे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का करेज, उनका डिसिप्लिन, उनका पेशेंस भी डेमोन्स्ट्रेट हुआ। अब जो हवाज़ेन की ट्राइब जो है रिट्रीट की, ताइफ भागी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क्या कहते हैं आर्मी के साथ जाके ताइफ पे सीज दे दिया, सीज लेट गया। सीज का मतलब होता है किसी भी शहर, किसी भी किले को चारों तरफ से घेर लेना और सारे सप्लाईज कट कर देना कि खाना पानी वहां ना पहुंचे, ताकि उनको हम मेंटली पुश करें सरेंडर करने के लिए। ये सीज तकरीबन 1 महीने के लिए लास्ट किया, लेकिन एनिमीज अपने फोर्टिफाइड वॉल्स में बैठे रहे और वो उन्होंने बाहर आके लड़ने से इनकार कर दिया, बिकॉज दे वर अफ्रेड। इंस्टेड उन्होंने अपने फोर्ट के थ्रू, अपने किलों से आर्चरी की, जिससे कुछ मुसलमान शहीद भी हुए और कुछ जो है जख्मी हुए। Despite the Muslims' persistent efforts, including the use of catapults, the walls of Taif proved to be too strong. Catapult होते हैं बेसिकली एक चम्मच जैसी चीज होती है बड़ी सी, उस पर पत्थर रख के फेंका जाता है। तो ताइफ की वॉल्स, उसके फोर्ट्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो उसको कुछ नहीं हुआ। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियन से कंसल्ट किया, मशवरा लिया और इस सीज को लिफ्ट कर दिया, ये टीच करते हुए कि समटाइम्स जो है पेशेंस स्ट्रेटेजी बिला वजह की लड़ाई झगड़े या बिला वजह मजीद कंफ्रंटेशन से बेहतर होते हैं। अब इसका कंक्लूजन ये हमारे सामने आया कि ऑल्दो मुस्लिम विड्रू विदाउट कॉन्करिंग ताइफ, उस वक्त हमने ताइफ कॉन्कर नहीं किया, बट क्या कहते हैं, ये हमारे लिए फेलियर नहीं था, क्योंकि बनु सकीफ ने बाद में जो है मदीना एक डेप्यूटेशन भेजी और इस्लाम कबूल कर लिया अपनी मर्जी से। दे शोड दैट इस्लाम स्ट्रेंथ एंड मोरल पावर वर फार फ्रॉम इफेक्टिव देन फिजिकल फोर्स, फार मोर इफेक्टिव देन फिजिकल फोर्स। यानी कि हमारा जो मोरल लेवल की पावर थी, हमारी जो स्ट्रेंथ थी, वो सिर्फ तलवारों तक नहीं महदूद थी, बल्कि हमारे मोरालिटीज, हमारी इमोशनल वेलबींग पे भी बहुत ज्यादा उसका असर था। यानी हम सिर्फ तलवारों पे रिलाई नहीं कर रहे थे दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बल्कि वो हमारा डिसिप्लिन वगैरह, हमारी मोरल स्ट्रेंथ देख के भी हमसे इन्फ्लुएंस हुए। फिर फ्रॉम ताइफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटर्न टू मक्का। पेन बंद हो गया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मक्का गए, वहां पर उम्रा परफॉर्म किया और अतब बिन उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। विद मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु एज द रिलीजियस टीचर ऑफ द मक्का। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना चले गए। इस सीज ऑफ ताइफ की हमारे इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ये है कि विक्ट्री विद हुनैन के साथ साथ इसने हमारे, एक तो हमें हुनैन पे विक्ट्री मिली, दूसरा हमारी इस्लामिक सुप्रीमेसी ओवर द अरेबिया जो है स्टैब्लिश हो गई। सुप्रीमेसी का मतलब होता है अपर हैंड होना या किसी चीज में ऊपर होना। तो अब ये चीज जाहिर हो गई कि अरब में जो है सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है मुसलमान है, नॉट इन एरोगेंट वे, नॉट इन एन एरोगेंट वे, बट या। फिर द ट्राइब्स ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट रेजिस्टेंस वाज फ्यूटाइल, यानी रेजिस्टेंस का कोई फायदा नहीं था, इस्लाम को रेजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। एंड आहिस्ते आहिस्ते सब लोग इस्लाम कबूल करने लग गए और इस्लाम जो है रैपिडली स्प्रेड हुआ, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते लोगों ने मदीना डेलीगेशन भेजी और इस्लाम कबूल किया। द रैपिड ग्रोथ ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी कैन बी सीन इन द नंबर्स। हुनैन में हमारे, अब मुसलमान की कम्युनिटी इतनी बढ़ गई थी कि हुनैन में हमारे पास 20,000 मुस्लिम फाइटर्स थे, और एक साल बाद एक्सपेडिशन ऑफ तबुक पे जो 9th एज में हुआ, हमारे पास 30,000 सोल्जर्स थे, यानी मोर देन डबल हो गई हमारी आर्मी, ऑलमोस्ट ट्रिपल। अब जाहिर है आर्मी ट्रिपल हुई है तो साथ साथ और भी कंपेनियंस भी ट्रिपल, मतलब और भी मुसलमान बड़े होंगे ना, क्योंकि हर मुसलमान तो नहीं लड़ रहा होता। तो जब आर्मी इतनी लेवल पे बढ़ गई है तो सिविलियंस और अदर मुस्लिम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे।
This demonstrates how quickly Islam spread and how firmly the leadership of Prophet sallallahu alaihi wasallam was established over Arabia. कुरान इस बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, when the help of Allah and victory comes and you see people entering the religion of Allah in crowds, then glorify your Lord with His praise and seek His forgiveness. Surely He is the most relenting. यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? कोई सवाल है तो पूछे. All right. So now we are starting नाइन्थ ईयर आफ्टर हिजरा में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसको हम कहते हैं तबुक एक्सपीडिशन, जिससे मुसलमानों की पावर तमाम अरब में बहुत वाज़ेह तौर पे जाहिर हुई. और ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट एक्सपीडिशन था जो उन्होंने पर्सनली लीड किया. इट टुक प्लेस इन नाइन्थ ईयर. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लास्ट एक्सपीडिशन है जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्सनली लीड किया. It is significant because it showed the strength of Islam and marked the beginning of Islam's recognition as a power beyond Arabia. यहाँ से बिगिन होता है वो एरा जब हमारी पावर अब अरब से बाहर दूसरे मतलब तमाम ग्लोब में फैलने लग गई, जहां अब पूरे ग्लोब में मुस्लिम्स को एज अ सुपर पावर रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया. इवन दो कोई प्रॉपर बैटल नहीं फाइट किया गया था, लेकिन इस एक्सपीडिशन के थ्रू हमारी करेज, यूनिटी और डिटर्मिनेशन अगेंस्ट द एनिमीज एंड ग्रेटेस्ट एम्पायर्स नजर आ गई. ये एक्सपीडिशन क्यों हुआ? मुस्लिम्स के बिटवीन और क्रिश्चियन ट्राइब्स ऑफ सीरिया के बिटवीन जो है टेंशन इंक्रीज हो रही थी. टेंशन से मुराद उनके बिटवीन मसले बढ़ रहे थे, स्पेशली बैटल ऑफ मुता के बाद, जब मुसलमान ऑलरेडी रोमन एम्पायर से क्लैश कर चुके थे. एंड उनकी इतनी बड़ी एम्पायर के सामने से भी हम बिना किसी कैजुअलिटीज के वापस आ गए. कैजुअलिटी का मतलब होता है नुकसान. तो इसके बाद क्या हुआ? अब जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी उन्होंने इस्लाम के स्प्रेड को एक सीरियस थ्रेट के तौर पे देखा कि भाई अगर इस्लाम इतना बढ़ने लग गया तो हमारी पावर जाया हो जाएगी. तो उन्होंने एक लार्ज आर्मी गैदर की सीरियन बॉर्डर पे, और र्यूमर्स फैल गए कि रोमन जो है अरेबिया को इन्वेट कर लेंगे, कब्जा करने की कोशिश करेंगे, मुसलमानों की पावर को तोड़ने की कोशिश करेंगे. इस थ्रेट को प्रिवेंट करने के लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तबुक की तरफ मार्च करने का फैसला किया अपनी आर्मी के साथ. अल्लाह ताला फरमाते हैं, ओ यू हु बिलीव व्हाट इज द मैटर विद यू दैट व्हेन यू आर told to go forth in the cause of Allah, you cling heavily to the earth. Are you satisfied with the life of this world rather than the hereafter? ये वर्स जो है ये मोटिवेशन के लिए है कि हमारी मोहब्बत दुनिया से ज्यादा आखिरत के लिए होनी चाहिए, और अल्लाह के कॉज के लिए हमें आगे बढ़ते वक्त इस दुनिया से दिल नहीं लगाना चाहिए, अपने घर, गाड़ी, जिंदगी, सो ऑन. नाउ इस एक्सट्रीम हीट में ये बैटल जो है, इस बैटल की प्रिपरेशंस हो रही थी, और इस एक्सट्रीम हीट की वजह से जो है हमारे रिसोर्सेज स्कार्स थे, यानी कम थे. अब इस हार्डशिप्स के बावजूद मुसलमानों ने ग्रेट सेक्रीफाइस शो किया. उन्होंने अपने आराम को, अपने डिजायर्स को, अपनी मटेरियलिस्टिक दुनिया को छोड़ के इस बैटल को लड़ने का फैसला किया. अब क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्कार्स थे यानी कम थे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंट्रीब्यूशंस की अपील की. सबसे बोला कि डोनेशंस दे. तो बहुत सारे कंपेनियंस ने जेनरसली डोनेशन दी, जिसपे हमारे पास बहुत नोटेबल कंट्रीब्यूशन है. नंबर 1 हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से, जिन्होंने 300 कैमल्स और 1000 दिनार डोनेट किए. सेकेंडली हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने, जिन्होंने अपनी पूरी तमाम वेल्थ डोनेट कर दी. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने, जिन्होंने अपनी हाफ वेल्थ डोनेट कर दी. इस बैटल में हमारे पास प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30,000 सोल्जर्स और 10,000 हॉर्सेस गैदर किए. एंड दिस वाज द लार्जेस्ट फोर्स एवर गैदर्ड बाय मुस्लिम ऑफ दैट टाइम. मतलब उस दौर में इससे पहले हमारे पास इतनी बड़ी जो है फोर्स कभी आर्मी कभी गैदर नहीं हुई थी. बहुत सारे हिपोक्रेट्स ने जो है रिफ्यूज कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए. उन्होंने जो है गर्मी का बहाना दिया और दूसरों को भी डिस्करेज करने का, उनकी मोटिवेशन तोड़ने की पूरी कोशिश की. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को इस चीज का इंचार्ज किया कि उनके एब्सेंस में मदीना की जो है टेक केयर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु करेंगे. यानी कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इवन तो वो तबुक एक्सपीडिशन में खुद नहीं गए, लेकिन ही वाज अ पार्ट ऑफ तबुक एक्सपीडिशन बिकॉज उन्होंने क्योंकि मदीना को लुक आफ्टर करने की जिम्मेदारी ली. इसी वजह से मुसलमान टेंशन फ्री होकर मदीना से जा सके, वरना अगर वहां जाके भी मदीना में अपनी फैमिली और अपनी
बाकी चीजों की सिक्योरिटी की टेंशन लगी रहती तो हम नहीं कॉन्फिडेंट होके इंटरेक्ट कर पाते। अब जब मुसलमान तबुक पहुंचे तो उनको ये जानने को मिला कि भाई रोमन्स जो है उन्होंने खुद ही विदड्रॉ कर लिया बिना किसी कन्फ्रंटेशन के, यानी कि वो अपनी आर्मी लेके चले गए हैं। इससे क्या देख सीखने को मिलता है कि भाई मुसलमानों की पावर, उनकी स्ट्रेंथ, उनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था कि बाइजेंटाइन जैसी बड़ी एम्पायर भी उनका सामना करने से डर रही थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन तक तबुक पे रहे अपनी आर्मी के साथ, और नेबरिंग ट्राइब्स इर्द गिर्द के कबीलों से ट्रीटीज साइन करवाई का मुराद उनसे अग्रीमेंट किए, म्यूचुअल अग्रीमेंट्स किए, जिसपे उन्होंने मुस्लिम्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया, जिजिया पे टैक्स पे किया, और बहुत सारी कबीलों ने इस्लाम एम्ब्रेस भी कर लिया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों के लिए जो मदीना में थे, देयर आर पीपल लेफ्ट इन मदीना हु व्हेनेवर यू ट्रैवल्ड एनी डिस्टेंस और क्रॉस द वैली, मदीना कुछ लोग मदीना में मौजूद हैं, रह गए हैं, हमारे साथ नहीं आ सके, और ये वही लोग हैं जो आपने जब भी कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि सफर तय किया या कोई वैली क्रॉस किया, मतलब वही सफर तय किया, तो वो आपके साथ मौजूद थे, आपके साथ उनको भी उनका इनाम, उनको भी उसका सवाब मिला, क्योंकि वो मदीना अपनी मर्जी से नहीं रहे बल्कि किसी एक्चुअल मसले की वजह से रहे। फॉर एग्जाम्पल हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मदीना पे रुकने का हुक्म दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु तब वो एक्सपेक्टेशन का पार्ट नहीं थे या उनको इसका रिवॉर्ड नहीं मिला। बिल्कुल रिवॉर्ड मिला, बिकॉज हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु भी मदीना में एक रोल प्ले कर रहे थे और उनके पास भी एक वैलिड रीजन था। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या आ जाते हैं, तबो इवन तो कोई बैटल फाइट नहीं किया गया, लेकिन तबो एक्सपेडिशन एक सक्सेस थी, क्योंकि इसने हमारी मिलिट्री रेडीनेस को शो किया। मिलिट्री रेडीनेस का मतलब होता है कि मुसलमान आर्मी कितना रेडी है कि अगर उस पर कोई अचानक से मसला आ जाए तो वो आर्मी गैदर करे, सब लोग मिलकर यूनाइट होके डिफेंड करने को रेडी हो जाए। हमारे एनिमीज डिस्करेज हो गए, जब जाहिर बाइजेंटाइंस डिस्करेज हो गए तो दुनिया में ये बात फैल गई कि भाई मुसलमान है बहुत बड़ी आर्मी है, उससे कोई लड़ नहीं सकता, उन पे कोई जुल्म नहीं कर सकता। एंड इट हाईलाइटेड द यूनिटी एंड फेथ ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। हिपोक्रेट्स भी सामने आ गए कि जो लोग बहाने दे रहे थे, पता चल गया कि भाई वो इस्लाम से सिंसियर नहीं है, एंड जो सच्चे मुसलमान थे, पक्के बिलीवर थे, उनकी सिंसियरिटी और उनके सेक्रीफाइस के थ्रू भी उनकी इस्लाम से मोहब्बत सामने दिख गई सबको। This battle was really significant for us because it showed that Islam was now a power to be respected by the whole world, even the Byzantine, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी एम्पायर थी। बहुत सारे अरब जो है हमारे करेज और हमारी डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस हो गए, उन्होंने मदीना में डेलीगेशन भिजवा के इस्लाम एक्सेप्ट करने लगे, जिसकी वजह से हम इस साल को कहते हैं एयर ऑफ डेलीगेशंस, आम अल वफूद। The expedition strengthened the political and spiritual authority of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and हमारे लिए ग्राउंड प्रिपेयर हो गया जहां से हम इस्लाम को अरब के बाहर भी स्प्रेड कर सके। 9th एज में आपको कुछ पूछना है या मैं आगे चलूं? अब हम चलते हैं 10th ईयर आफ्टर हिजरा पे। ये जो है ना एयर ऑफ डेप्यूटेशन, ये 9th एज को कहते हैं, 10th एज को नहीं कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर इसको इसलिए लिखा है क्योंकि आप जब भी 10th ईयर को स्टार्ट करोगे तो आप पहले एयर ऑफ डेप्यूटेशन की भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दोगे, क्योंकि 10th ईयर पे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, सब चीजें सुकून से हुई। और 9th एज का इंट्रो यहाँ पर इसलिए जरूरी है बिकॉज उस तबू एक्सपेडिशन से ही हमारी ये स्ट्रेंथ पूरी दुनिया में साबित हो गई। तो अगर कंबाइंड आंसर होगा 9-10 एज का तो फिर आप नहीं लिखोगे, लेकिन अगर सिर्फ 10th एज का आंसर होगा तो आप ये लिखोगे, ताकि आपके आंसर को एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन मिल जाए। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद मदीना जो है एक पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इस्लाम बन गया। अब ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का 9th एज पे तो नहीं हुआ, 8th एज पे हुआ, लेकिन जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं, अगर उससे कोई चेन में चीज कनेक्टेड होती है तो उसका भी जिक्र या उसकी भी इंट्रोडक्शन देते हैं, उस मतलब आंसर की फाउंडेशन बिल्ड करना जरूरी होती है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद मदीना जो है एक पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल कैपिटल बन गया इस्लाम के लिए, एंड अरब अरब भर से जो है सॉरी अरब भर से और दुनिया भर से जो है डेलीगेशन आने लगी इस्लाम कबूल करने के लिए, और इस साल को हम कहते हैं आमुल वफूद, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेशन आई हमारे पास, जिनमें से एक थी डेप्यूटेशन ऑफ सकीफ, जिसने सीज ऑफ ताइफ के बाद इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। डेप्यूटेशन ऑफ बनु तमीम हु embraced इस्लाम एंड पेड लॉयल्टी, एंड डेप्यूटेशन ऑफ बनु अमीर हु आल्सो एक्सेप्टेड इस्लाम। ये तीन बहुत बड़े बड़े ट्राइब्स ने भी इस्लाम कबूल कर लिया।
एंड इन डेलीगेशन ने ये शो किया कि ट्राइब्स ऑफ अरेबिया हैव नाउ रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द सुप्रीम अथॉरिटी, कि अब अरब के कबीलों ने भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेन लीडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया, और ये वही कबीले हैं जो एक वक्त पे हमारे अगेंस्ट भी होया करते थे। अब शुरू हो जाते हैं 10th एज, यहाँ से 10th एज स्टार्ट है। अगर सिर्फ फेयरवेल सरमन का सवाल आएगा ना, तो आप ये सारी कहानी इतनी नहीं लिखोगे, थोड़ी सी 3-4 लाइन की लिख दोगे। अब 10th एज का हमारे पास जो बहुत मेन, सबसे मेन इवेंट है, वो है द फेयरवेल सरमन। फेयरवेल सरमन को कहते हैं, फेयरवेल सरमन, सॉरी, फेयरवेल सरमन को कहते नहीं, फेयरवेल सरमन का मतलब है वो स्पीच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उन्होंने लास्ट तौर पे पब्लिक पे मुस्लिम को एड्रेस की, खुतबतुल विदा, इसको हम कहते हैं खुतबतुल विदा अरबी में। इन 10th ईयर ऑफ हिजरा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का इकलौता हज अदा किया, जिसको हम फेयरवेल पिलग्रिमेज के तौर पे जानते हैं, क्योंकि इस पिलग्रिमेज के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से फेयरवेल कर दिया, इस दुनिया से रुखसत हो गए। ड्यूरिंग दिस जर्नी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हिस्टोरिक सरमन, अपना फेयरवेल सरमन जो है डिलीवर किया प्लेन ऑफ अराफात पे, और इसमें 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम्स को एड्रेस किया। दिस sermon is considered the first universal charter of human rights and contains timeless guidance for all Muslims. इस सरमन में तमाम आने वाले मुस्लिम जनरेशन के लिए गाइडेंस है। टाइमलेस का मतलब होता है ऐसी चीज जो हर जनरेशन के लिए लागू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक वक्त में आया था नोकिया 3310। क्या आया था? नोकिया 3310। अब वो जिस टाइम आया था, वो उस टाइम का प्राइम और पीक फोन था, उससे अच्छा कोई फोन नहीं था। लेकिन आज के दौर में, आज से 10 साल पुराने फोन भी उससे बेहतर है। तो नोकिया 3310 टाइमलेस नहीं था, वो एक वक्त पे दुनिया का सबसे बड़ा फोन था, आज वो कील ठोकने के काम आ सकते हैं, क्योंकि वो मजबूत आज भी बहुत है। लेकिन तो ये चीज टाइमलेस नहीं थी। लेकिन इस सरमन में जो पॉइंट्स थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो गाइडेंस थी, वो जेन अल्फा, जेन एक्स, जेन जी, जेन सिग्मा, अल्फा, बीटा, जो भी आगे आएंगी, तमाम मुसलमानों के लिए वो गाइडेंस यूज हो सकती है, क्योंकि उसको कोई ऐसी चीज नहीं है जो सर्टेन जनरेशन के लिए सिर्फ वैलिड हो। इट इज वैलिड फॉर एवरी मुस्लिम टिल द डे ऑफ जजमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ द sermon. इसमें की पॉइंट इस्लामिक टीचिंग के और मोरल गाइडेंस के कवर है। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, के अल्लाह की इबादत करेंगे और शिर्क को अवॉइड करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, उसी से मदद मांगेंगे, उसी की तारीफ करेंगे, उसी का शुक्र अदा करेंगे, और अल्लाह के साथ किसी की शिरकत नहीं करेंगे। सेंसिटी ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड ऑनर, यहाँ इसका मतलब है हमें हमारी इंडिविजुअल राइट्स, हमारे हुकूक, हमारी वैल्यू का बताया गया। यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स, के तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। स्टेटस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, के औरत का क्या दर्जा है, उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, उसकी कैसे इज्जत करनी है, एवरीथिंग। अगली चीज, रेसिज्म को खत्म कर दिया। इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन रिगार्डलेस ऑफ रेस और नेशनैलिटी, गोरा काला कोई डिफरेंस नहीं, बड़ा छोटा कोई डिफरेंस नहीं, स्पेनिश, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नो डिफरेंस। ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स के बारे में डिस्कशन हुई कि हम नौकरों के साथ कैसी सलूक रखेंगे। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम की बात हुई। सूद और खून खराबे को जो है प्रोहिबिट कर दिया गया। कुरान और सुन्ना को मेन सोर्सेज ऑफ गाइडेंस के तौर पे रिमाइंड करवाया गया कि इन, जब तक इन पे होल्ड ऑन रखेंगे तो मुसलमान उम्मत भटकेगी नहीं। एंड लास्टली अल्लाह ताला ने एक लास्ट वर्स रिवील की, जिससे ये बात साबित हुई, मतलब साबित हुई से मुराद लास्ट वर्स रिवील हुई, जिसका ये कॉन्टेक्स्ट था कि अब इस्लाम कंप्लीट हो गया, देयर आर नो नीड ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शंस। अब हम इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस सरमन को स्टार्ट किया इस चीज से कि जिंदगी, ऑनर और प्रॉपर्टी कितनी सेक्रेड है। सेक्रेड का मतलब होता है कि उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, लिसन टू व्हाट आई से, आई डू नॉट नो वेदर आई विल एवर मीट यू एट दिस प्लेस अगेन आफ्टर दिस ईयर। योर ब्लड, योर प्रॉपर्टी एंड योर ऑनर आर एज सेक्रेड एज दिस डे, दिस मंथ एंड दिस सिटी। यानी कि आप, आपका माल और आपकी इज्जत बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। दे आर एज सीक्रेट एज दिस डे, मंथ एंड सिटी, क्योंकि जो है प्लेन ऑफ अराफात पे
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहज के दिन मौजूद और मक्का में मौजूद। अब ये दिन, ये महीना, ये शहर बहुत वैल्यू रखते हैं। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया योर ब्लड, यानी ब्लड से मुराद आप, आपकी फैमिली, आपकी प्रॉपर्टी और आपकी इज्जत इन दिन, इस मंथ और इस सिटी के जितने ही वैल्यू रखते हैं। यानी कि अपने इंडिविजुअल राइट्स जो इनवायबल है, जिसमें कोई सेक्रीफाइस, कोई गुंजाइश नहीं है, वो हर मुसलमान का हक है। ये चीज बयान की। सेकेंडली, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्री इस्लामिक प्रैक्टिसेस को एबोलिश कर दिया। प्री इस्लामिक प्रैक्टिस से मुराद दौरे जahiliya की प्रैक्टिस को एबोलिश कर दिया। एबोलिश का मतलब खत्म कर दिया, उनको डिनाई कर दिया। Stressing equality and brotherhood, he said, verily, all the rights and traditions of the ignorance period are trampled under my feet. दौरे जहालिया के जितने भी तौर तरीके थे वो सब मेरे पाँव के नीचे कुचल दिए गए हैं। उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसा पहले होता था वैसा अब नहीं होगा। नो अरब इज सुपीरियर दैट टू अ नॉन अरब, एंड नो नॉन अरब हैज अ सुपीरियरिटी ओवर एन अरब। यानी कोई शख्स, कोई अरब एक नॉन अरब से ज्यादा बेहतर नहीं है। कोई नॉन अरब एक अरब से ज्यादा बेहतर नहीं है। मतलब कोई अपने रेस पे, अपने खानदान पे, अपनी नेशनैलिटी पे गुरूर नहीं कर सकता। जैसे अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भाई अरबियों के पास प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो आगे जाके गुरूर कर सकते थे कि हाँ, नबी तो हमारे पास आए, आप कौन होते हो? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज फरमा दी कि मैं सिर्फ अरब के लिए नहीं, तमाम दुनिया के लिए हूँ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, you are all from Adam and Adam was created out of dust. Every Muslim is brother of another Muslim. कि हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह ही हम भी मिट्टी से बने हुए हैं। इसलिए हर मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का भाई है। क्या तक बात समझ आई? दिस एस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सल इक्वालिटी इन इस्लाम। अच्छा, एक चीज और, ये जो बात है ना, नो अरब इज सुपीरियर टू एन अरब एंड नो अरब इज सुपीरियर टू एन नॉन अरब, तो कोई किसी से किसी चीज के बेसिस पे सुपीरियर नहीं होता एक्सेप्ट फॉर देयर डीड्स एंड एक्शन। उस पर भी गुरूर करने का हक नहीं होता। यानी ये नहीं होता अब एक शराबी है वो नमाजी जितना उसकी बराबरी हो। हाँ, हो सकता हम, मतलब सिर्फ एक एक्शन की बात करो, हम जाहिर है किसी को एक एक्शन के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। वी हैव टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू एवरीवन। हम किसी को 100% नहीं जानते कभी भी। बट एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इक्वेलिटी, जस्ट इस्लाम इज अबाउट जस्टिस, नॉट अबाउट इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मतलब ये होता है कि हर किसी को सेम ट्रीटमेंट मिले रिगार्डलेस ऑफ वो जैसे भी हो। बट इस्लाम में क्या है कि हमारे जैसे अमाल हैं, हमारी उतनी, हम उतने सुपीरियर होते हैं अल्लाह के नजदीक। आपस में हम बोस्ट नहीं कर सकते कि मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, तुम 2 वक्त के नमाजी हो, तो मैं तुमसे ऊंचा हूँ, बड़ा हूँ। ये गुरूर से तो वैसे ही आपके सारे अमाल जाया हो जाते हैं। अगली चीज, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम emphasized honesty and trust, सच्चा और ऑनेस्टी। खैर, सच्चे में ही आ गया। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सादिक नबीन, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, वही चीज हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। ही सेड, रिटर्न द गुड्स इंटरेस्टेड टू यू टू देयर राइटफुल ओनर्स। अमानत में खयानत नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। This underlined the importance of fulfilling trust and safeguarding the rights of others. यानी कि वादे पूरे करने हैं, दूसरों के एतबार को नहीं तोड़ना, उनकी अमानत में खयानत नहीं करनी है। तीसरी चीज, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रांगली कंडेम्ड अशरी एंड एक्सप्लॉयटेशन। अशरी कहते हैं सूद को, रिबा को। एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं किसी का नाजायज फायदा उठाना, उसकी मजबूरी का। जैसे लेट से कोई आपके पास जॉब करता है, उसको जॉब की बहुत जरूरत है। अब आपको पता है उसको जॉब की बहुत जरूरत है, तो अब आप उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो। आप उसको सैलरी भी जो है अनफेयर दे रहे हो, उससे काम भी एक्स्ट्रा ले रहे हो, जो चीज उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है वो भी आप उससे करवा रहे हो। दिस इज एक्सप्लॉइटेशन। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो चीजों को स्ट्रांगली कंडेम किया। ही सेड, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह इज फॉरबिडिंग यू टू टेक अशरी। अल्लाह ने सूद लेना हराम कर दिया है, आप पे प्रोहिबिट कर दिया है। देयरफॉर ऑल इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन henceforth एबोलिश। यानी सूद से रिलेटेड आप पे सूद से रिलेटेड जो भी पाबंदी है वो हटा दी। पाबंदी से मतलब आपको जहाँ भी सूद देना है आप वहां सूद नहीं दोगे। ये सारे रूल्स खत्म कर दिए कि कोई भी सूद वूद का रूल खत्म। सूद का रूल खत्म किया है, इसका मतलब ये नहीं कि सूद ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि कोई भी सूद मांगे या तो नहीं देनी हो, ना किसी से सूद लेना है। इससे क्या फायदा हुआ? इससे इकोनॉमिक जस्टिस एंड फेयरनेस एस्टेब्लिश। इंटरेस्ट इज ऑल्सो एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि इससे इकोनॉमिक लेवल पे इनजस्टिस होती है। बहुत लेंदी, ये बहुत लेंदी बात हो जाएगी, तो लेट्स सेव इट फॉर सम टाइम एल्स।
Then Prophet sallallahu alaihi wasallam declared the cancellation of all blood fears from the time of ignorance. जो भी दौरे जहालिया में खानदानी तौर पे लंबी लंबी चेन ऑफ एनमिटी दुश्मनियां थी वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म कर दी by saying the revenge of all bloods of the age of ignorance are declared as cancelled. जो भी दौरे जालिया के खून खराबे बदले थे उनको कैंसिल कर दिया, अब वो मजीद कैरी ऑन नहीं होंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैंसिल द ब्लड ऑफ सन ऑफ रबिया बिन अल हारिस. ये एक बहुत फेमस पीरियड था, इसको भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैंसिल कर दिया. एंड इस चीज से ये हाईलाइट हुआ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इस्लाम इज कमिटेड टू एंडिंग साइकिल्स ऑफ वायलेंस, कि वायलेंस को कभी भी आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए. Then Prophet sallallahu alaihi wasallam addressed concerning family life and he gave clear guidance saying, "Oh people, you have rights over your wives and they also have rights over you. If they abide by your rights, clothe and feed them suitably. Do treat your women well and encourage one another to be sorry, नीचे slide हो गया, my bad. Do treat your women well and encourage one another to be kind to your wives, for they are your partners and committed helpers." And अच्छा ये वाली जो हदीस है ये कपल्स के लिए है. जी मैं जवाब देता हूँ, मैं पहले ये वाला सेगमेंट कंप्लीट कर लूँ देन मैं सारे सवाल देखूंगा इंशाल्लाह ताला. ये जो हदीस है ये वाली जो एड्रेसिंग है दिस इज अबाउट द कपल्स के. पहली चीज, ओ पीपल यू हैव राइट्स ओवर योर वाइफ एंड दे आल्सो हैव राइट्स ओवर यू, यानी आप मर्द को बोला, जाहिर है मेजोरिटी मैन ही बैठे हुए थे ना, कि आप मर्द से बोला कि आपका आपकी बीवी के ऊपर हक है, हुकूक आपका आपकी बीवी के ऊपर हुकूक है एंड आपकी बीवी के आपके ऊपर हुकूक है. ठीक है. इफ दे अबाइड बाय योर राइट्स, अगर वो आपके हुकूक अदा करें तो आप उनके हुकूक अदा करें, उनको उनका खाना पीना रहना कपड़े प्यार मोहब्बत सारी चीजें. डू ट्रीट योर विमेन वेल, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औरतों को अच्छे से ट्रीट करो, दौरे जाहिलिया की तरह ट्रीट नहीं करो. एंड एक दूसरे को इनकरेज करो कि अपनी वाइफ्स के साथ काइंड हो, लविंग हो, केयरिंग हो. फॉर दे आर योर पार्टनर्स एंड कमिटेड हेल्पर्स, क्योंकि वो आपकी साथी है और आपकी हेल्प करने वाली है, आपको सपोर्ट करने वाली है. एंड इस्लाम में एक मर्द एक मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं. लिबास का काम क्या होता है? आपको प्रोटेक्ट करना, आपके फ्लॉज को छुपाना एंड आपको कवर करना उन चीजों से जो आपको हार्म कर सकती है. जैसे धूप, मैं मिसाल दे रहा हूँ मेटाफोरिकली, ऑब्वियसली आपके हस्बैंड या वाइफ का ये काम तो नहीं है कि वो आपको धूप या हवा से बचाए या मिट्टी से बचाए, बट जैसे क्लोथ होता है ना वो आपको सनलाइट से सेव करता है, आपको कीचड़ लगने से बचाता है, आपको ठंड लगने से बचाता है, आपके ऐबों पे पर्दा रखता है, आपकी प्राइवेसी को पर्दा डालता है. तो सिमिलरली अ हस्बैंड एंड वाइफ आर सपोज टू कवर ईच अदर्स फ्लॉज. एक दूसरे, देखो जाहिर है मियाँ बीवी भी तो इंसान होते हैं ना, कोई परफेक्ट फरिश्ते तो नहीं होंगे, कोई ना कोई मसले होंगे, उनमें भी प्रिंस चार्मिंग खराटे लेता होगा एंड जो प्रिंसेस है वो भी कभी ना कभी मेकअप के बिना भी होती होंगी. तो जैसे आज के मुआशरे में ये चीज बहुत कॉमन हो गई है ना कि लोग अपने कोलीग से बैठ के अपनी वाइफ्स की बुराइयां करती हैं, या वाइफ्स अपनी दोस्तों से अपनी सहेलियों से हस्बैंड की गॉसिप्स करती हैं, या एक दूसरे के खानदान में बेटा अपनी मामा से शिकायतें लगा रहा है, बेटी अपने पापा से शिकायतें. तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. हाँ अगर कुछ जुल्म हो रहा हो, बार बार कंसर्न करने के बाद, बार बार कम्युनिकेट करने के बाद में सॉल्व हो रहा हो, आपके हुकूक खराब हो रहे हो, हक तलफी हो रही हो, तो एक अलग बात है. लेकिन जो छोटे छोटे एवरीडे मैटर्स है उसमें पर्दा डालना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने रोल्स अदा करने चाहिए. तो दिस इज एंड दिस इज टॉट बाय whom? बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एज इट इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम. इस इस वाले पॉइंट से जो है वेमेन का स्टेटस एलिवेट हो गया और एक मैरिज किस तरीके की होनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हाईलाइट और अफर्म कर दिया. देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में जो है फरमाया कि डू जस्टिस विद योर स्लेव्स, फीड देम व्हाट यू ईट एंड क्लोथ देम विद व्हाट यू क्लोथ योरसेल्फ. पेन बंद हो गया. डू जस्टिस विद योर स्लेव्स, फीड देम व्हाट यू ईट एंड क्लोथ देम विद व्हाट यू क्लोथ योरसेल्फ. अपने नौकरों के साथ जस्टिस करो. क्या करो? जस्टिस. जस्टिस का मतलब होता है बराबरी. जो खुद खाते हो वही उनको खिलाओ. खुद अगर कबाबजी फ्राइड चिकन खाते हो तो उनको एलेंस पे नहीं मुकाओ, उनको भी कबाबजी फ्राइड चिकन खिलाओ. एंड क्लोथ देम विद व्हाट यू क्लोथ योरसेल्फ. अगर खुद आउटफिटर्स पहनते हैं तो उनको जेलबरी ना पहनाए, खुद या तो खुद भी जेलबरी पहने या उनको भी आउटफिटर्स पहनाए.
क्योंकि वो भी इंसान है, वो आपका अगर स्लेव है तो आपका काम कर रहा है, आपने उसको खरीद नहीं लिया, यू डोंट ओन देम। ठीक है। अब ऑब्वियसली स्लेवरी का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया, बट दिस गोज फॉर एवरीवन, द पीपल हु कम टू योर हाउस फॉर वर्किंग, आपकी मासी, आपका माली, आपके पियोन्स, एवरीवन। ठीक है। देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्नड अगेंस्ट कलेक्टिव पनिशमेंट। कलेक्टिव पनिशमेंट का मतलब होता है कि किसी एक की वजह से पूरे ग्रुप को, पूरी ट्राइब को या पूरी कम्युनिटी को सजा देना। So Prophet ﷺ said, "Do not punish someone for the offense committed by someone else. Do not hold the son responsible for the offense of his father, nor the father for the offense of his son." ये बात तो pretty self explanatory है, इस पे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड इससे ये चीज एम्फेसाइज हुई कि अगर कोई गलत करता है तो भाई उस बंदे की गलती है, उसके तमाम खानदान को नहीं रगड़ते आप या उसकी कम्युनिटी को। Then Prophet ﷺ also addressed the social and economic justice, saying, "O people, do not take advantage of the weak and the poor. Beware, do not take others' possessions without their legal permission, and beware, pay the dues of a laborer before his sweat has dried." यहाँ पर एक इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे जस्टिस को प्रिवेल किया गया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीब और कमजोर का फायदा नहीं उठाओ, दूसरों के माल उनकी इजाजत के बगैर ना लो, और अपने काम करने वालों की तनख्वाह अदा कर दो उनके पसीना सूखने से पहले। इससे क्या चीज इंश्योर हुई कि वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है वो जिसको नुकसान पहुंच सके या जो वीक हो, वल्नरेबल की और वर्कर्स की फेयर ट्रीटमेंट यहाँ से इंश्योर हो गई, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दे दिया। फाइनली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अलविदा होने वाला मैसेज, पार्टिंग मैसेज, मतलब इस सरमन को कंप्लीट करने का मैसेज दिया। ओ पीपल, अंडरस्टैंड माय वर्ड that I convey to you. I have left you two things, the Quran and my Sunnah. And if you hold fast to these, you will never go astray. ए लोगो, मेरी बात को समझो जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मैं आपके पास दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अपनी सुन्ना, और अगर आप इसको मजबूती से पकड़ के रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। ऐसा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने कंपेनियन से। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द sermon, Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, "What shall you tell when Allah asks you about me on the day of judgment?" कि जब अल्लाह आपसे मेरे बारे में पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? तो कंपेनियंस ने बोला, "We shall say that you have delivered the message." हम ये कहेंगे कि आपने अल्लाह के मैसेज को डिलीवर कर दिया। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों को अल्लाह हेवन मतलब आसमान की तरफ उठाया एंड बोला, ए अल्लाह, बी माई विटनेस दैट आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू योर पीपल, कि आप मेरे गवाह बने कि मैंने आपकी बात आपके लोगों तक पहुंचा दिया, अपनी ड्यूटी अदा कर दी है एज योर मैसेंजर एंड एज योर प्रॉफिट। एट दिस मोमेंट अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की वर्स नंबर 3 रिवील की, दिस डे आई हैव परफेक्टेड फॉर यू योर रिलीजन, कंप्लीटेड माय फेवर अपॉन यू एंड चोजन इस्लाम एज योर रिलीजन। आज के दिन मैंने आपके दीन को मुकम्मल और परफेक्ट कर दिया है, मैंने अपना एहसान आप पे कंप्लीट कर दिया है और आपके लिए इस्लाम को चूज किया। अल्लाह ताला ने ऐसी रेवलेशन, ये रेवलेशन दी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। परफेक्टेड फॉर यू योर रिलीजन का मतलब है कि नाउ इस्लाम इज कंप्लीट, ना इस पे कोई एडिशन की जरूरत है, ना किसी सब्ट्रैक्शन की जरूरत है। जो रेवलेशन स्टार्ट हुई केव ऑफ हिरा से, वो कंप्लीट हुई प्लेन ऑफ अराफात पे। इस 23 ईयर्स के पीरियड में जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो हो गई, जो चीजें स्लोली ग्रेजुअली प्रोहिबिट करनी थी जैसे अल्कोहल, वो ग्रेजुअली प्रोहिबिट हो गई। जो चीजें जायज थी उनको जायज रहने दिया, जिसके जो हुकूक थे वो बता दिए। सॉरी, कोई कमी अब रिलीजन में नहीं है, ना किसी चीज को ऐड करने की जरूरत है, ना कोई चीज ज्यादा है और उसको हटाने की जरूरत है। तो रिलीजन was perfected on this day, the revelations were complete, Islam was completely transferred to the Muslims, to the humanity. अब इस दीन में ना कुछ ऐड करने की जरूरत है, ना कुछ हटाने की जरूरत है, ये जैसा है परफेक्ट है। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि जो लोग आज के दौर पे नई नई चीजें ऐड कर देते हैं या ऑलरेडी ऑथेंटिक चीजों को डिसरिगार्ड कर देते हैं, ये गलत करते हैं। ये इनोवेशन होती है, बिद्दत होती है, एडिंग और रिमूविंग थिंग्स दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ रिलीजन। क्यों? क्योंकि दीन में चेंजेस अल्लाह ताला करता है थ्रू, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं, और किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो दीन में अपनी मर्जी से कोई भी अमेंडमेंट्स कर सके एक्सेप्ट फॉर द कुरान एंड सुन्ना। यहाँ तक बात क्लियर है?
कंप्लीटेड माई फेवर अपॉन यू का मतलब है अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नेमत दी थी ना, प्रोफेसी, रेवलेशन, ये सारी चीजें, ये फेवर्स कंप्लीट हो गए अब, और रेवलेशन की भी जरूरत नहीं है। एंड चोजन इस्लाम है जो रिलीजन, एंड आपके और आपके उम्मत के लिए इस्लाम को रिलीजन के तौर पर चूज कर लिया। दिस sermon remains the foundation of Islamic ethics। ये sermon तब से लेके आज तक और आने वाले कयामत तक हर किसी के लिए फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक एथिक्स। ये बेसिकली मोरल्स और एथिक्स सिखा के गए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि कैसे जिंदगी जीनी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमीर गरीब के साथ कैसा रहेगा, गरीब अमीर के साथ कैसा रहेगा, अरब नॉन अरब के साथ, नॉन अरब अरब के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, बड़े छोटे के साथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर किसी को उसके रूल्स एंड रेगुलेशन और हुकूक बता दिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज एम्फेसाइज कर दिया कि कुरान एंड सुन्ना गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे इजमा क्या होगा इससे होगा, एंड इसके अलावा आप कहीं जाओगे तो भटक जाओगे, इसको मजबूती से पकड़ के रखोगे तो नहीं भटकोगे। एंड इट कंटिन्यूज टू सर्व एज अ यूनिवर्सल मैसेज ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फेथ फॉर ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी टिल द एंड ऑफ टाइम। यहाँ तक बात क्लियर है? नाउ लेट्स लुक टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। सर प्राउड मींस गुरूर, और एक सेंस में इट मींस लाइक वी से आई एम प्राउड ऑफ यू टू, तो वो भी गुरूर होता है, तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, प्राउड का मतलब होता है गुरूर, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। एक प्राउड होता है गुरूर वाला, चौड़ा होने वाला। आई एम प्राउड, अब आई एम प्राउड ऑफ यू को भी दो कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं, या आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ जैसे होता है। तो एक प्राउड होता है कि भाई आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे पता था कि तुमने ही ये किया है, तुम नहीं होते तो नहीं हो सकता था, और तुम्हारे होते हुए मतलब मुमकिन ही नहीं था कि ये चीज ना हो सके या कोई और कर सके, या तुमसे बेहतर कोई है ही नहीं। ये वाला प्राउड गुरूर में आ जाता है। या बोलते हैं ना कि लेट से किसी के बेटे का किसी के औलाद का बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, या किसी का भाई बहुत अच्छी डिग्री ले आया, तो उससे बोला वो आप अपने खानदान में बोल रहे हो आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर, बहुत अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए, नहीं कि आप उसको चमाट मार दो हिस्टेरिक क्यों आया। बट वो कॉन्टेक्स्ट और नियत पे डिपेंड करते हैं आप किस तरीके का प्राउड हो। आप चौड़े हो रहे हो कि मेरा बेटा हिस्टेरिक लेके आया, तुम्हारे बेटे ने क्या कर दिया, ये वाला प्राउड है तो ये गुरूर है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और एक होता है कि जब हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, कि मैं खुश हूं, मुझे फखर है आप पे कि मेरी आपने मायूस नहीं किया, आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। ये प्राउड का मतलब होता है आई अप्रिशिएट यू, आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू, एंड आई एम हैप्पी बाय योर एफर्ट्स। बाज औकात ये उस सिचुएशन में भी बोलते हैं जब रिजल्ट अच्छे ना भी हो। रिजल्ट से मेरा जरूरी नहीं एकेडमिक रिजल्ट, हो सकता है किसी का बिजनेस ना चला हो, किसी ने स्पोर्ट्स में एफर्ट डाली हो, वो नहीं जीता हो, तो हम बोलते हैं ना आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने बहुत कोशिश की, तो तब आप गुरूर तो नहीं कर सकते ना किसी का हारने पे। तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड नियत कि आप अगले को मोटिवेट कर रहे हो, उसको खुश कर रहे हो, उसका उसको उसको पॉजिटिव रिमार्क्स दे रहे हो ताकि वो कंटिन्यू करे, उसने अच्छा किया तो वो मजीद अच्छा करे, अगर उसके साथ बुरा हुआ है तो वो मोटिवेट होके गिव अप ना करे, होपलेस ना हो। तो ये गुरूर में नहीं आता, ये सिर्फ आपकी मोटिवेशन और एप्रिसिएशन शो करने में आते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अगर नियत साफ हो तो कोई मसला नहीं है, नियत में खोट हो तो फिर तो अच्छा एक्शन भी बुरा हो जाता है। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल है? सारी चीजें क्लियर हो गई? बेटा इंटरेस्ट कहाँ डायरेक्टली मेंशन नहीं हुआ हुआ? अशरी जो मेंशन्ड है इस्लाम कुरान में, वो सूद को ही तो कहते हैं। अब ऐसे तो इंग्लिश का कोई भी वर्ड कुरान में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो हम तो ट्रांसलेशन ही पढ़ते हैं ना बेटा। तो डायरेक्टली मेंशन्ड है सूद, और हराम है, बिल्कुल हराम है। अल्लाह, सूद इतना बड़ा गुनाह है, वो अल्लाह से जंग के बराबर है, एंड इट इज मेंशन्ड इन द कुरान एंड सुन्ना बोथ। एंड बाय द टाइम द इकोनॉमी अप्राइजेस, द अमाउंट लेटर ऑन इज रिड्यूस। बेटा अमाउंट बड़ी हो छोटी हो, जब अल्लाह ने मना कर दिया सूद का तो खत्म बात की, इस पे सवाल बनता ही नहीं है। क्योंकि सूद जो है वो पैसा होता है जो मेहनत का कमाया हुआ नहीं होता, वो सिर्फ एडवांटेज वाला होता है कि हम आपको इंस्टॉलमेंट्स में चीज दे रहे हैं तो आप हमें 5,000 एक्स्ट्रा दोगे, या आप कोई चीज खरीद रहे हो, इसका ये टर्मिनोलॉजी है, इस पे आप इतनी सूद दोगे। अब 1 लाख की चीज है, आप उसको बिला वजह 10,000 सूद चार्ज कर रहे हो, तो ये सब बिल्कुल हराम कमाई में आ जाता है, तो इस पे कोई मेहनत नहीं होती, इस पे कोई एफर्ट नहीं होता, ये सिर्फ आपको लेवरेज के पैसे मिलते हैं कि यू आर गिविंग समथिंग समथिंग टू समवन व्हाट दे आर रिक्वायर, एंड आप ही दे सकते हो, इस वजह से आप सूद चार्ज करते हो, वो गलत होता है। एंड सूद जो है वो ऐसी चीज है जो गरीब को मजीद गरीब बनाते रहते हैं, एंड अमीर को मजीद अमीर करते रहते हैं, तो इकोनॉमिकल गैप बहुत बढ़ जाता है।
इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से अमीर बहुत ज्यादा प्राउड होने लग जाता है, बहुत ज्यादा डोमिनेंट होने लग जाता है, और अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को मिसयूज करने लगता है। एंड जब इतना बड़ा गैप होता है तो गरीब में हेटरेड, रिबेलियज्म बहुत बढ़ता है, कम्युनिटी में, इकोनॉमी में क्राइम बहुत बढ़ने लग जाता है, चोरी चकारी बढ़ती है। ऑल्दो इट इज नॉट जस्टिफाइड बट इट इज एन अंडरलाइंग कॉज कि जब आप इकोनॉमिकल गैप बहुत ज्यादा हो। इसलिए इस्लाम में सूद नहीं है, इस्लाम में जक़ात है। ठीक है। और जक़ात जो है सबको उसी हिसाब से देनी होती है जितना उनके पास होता है। जिसके पास 1 लाख है वो 2.5% देगा, तो वो 1 लाख का 2.5% देगा। जिसके पास 500 रुपए है वो 2.5% देगा, तो वो 500 का 2.5% देगा, उसको भी 1 लाख वाली नहीं देनी। लेकिन सूद में ये नहीं होता। आपके पास 100 रुपए तब भी आप 10 लाख रुपए सूद दोगे, आपके पास 10 करोड़ रुपए तब भी आप 10 लाख रुपए सूद दोगे। तो दिस इससे कमजोर पे, मिडिल क्लास और लोअर क्लास पे बर्डन आता है। लेकिन जो जक़ात है, अब जक़ात में क्या होता है कि जक़ात हर किसी को देनी फर्जी नहीं है, सिर्फ वही दे सकता है जो जिसके पास अबंडेंस हो पैसे की, जिसके पास बहुत पैसा हो, जब वो उस चीज से गुजर रहा हो। वर्ड नहीं आ रहा जहन में भी। साहिब निसाब हो, जब वो निसाब पे उतर रहा हो पूरे तरीके से पूरे 1 साल तक, तब वो जक़ात देगा, वो भी 2.5%। तो इस्लाम में सूद मना है, और उसका बिल्कुल ऑपोजिट उसके जगह हेल्दी चीज है जक़ात। एंड सूद डायरेक्टली मेंशन्ड भी है कि वो मना है। आपको समझ आया? मतलब आपने जो सवाल पूछा था मैंने जवाब उसके मुताबिक दिया, या मैं कहीं और निकल गया? क्लियर हो गई बात? किसी और का कोई सवाल? अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th ईयर आफ्टर हिजरा, जो कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट ईयर था ऑन दिस अर्थ। इस इस साल के शुरू में जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके थ्रू ही इवेंचुअली लेफ्ट दिस वर्ल्ड। एंड दिस इज मार्क्ड एज द सैडेस्ट इवेंट, सबसे उदासी वाला जो है ये मुकाम था तमाम इस्लाम की हिस्ट्री में, बिकॉज इसमें हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे रुखसत हो गए। 2 महीने बाद फेयरवेल पिलग्रिमेज के, आफ्टर 2 months ऑफ परफॉर्मिंग द फेयरवेल पिलग्रिमेज, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तबीयत खराब हो गई। लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करते रहे, उसको कंटिन्यू रखा, जैसे कि टीचिंग की ड्यूटीज, लीडिंग इन प्रेयर, लीडिंग इन जनरल, एंड गाइडिंग द पीपल। इसके अलावा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद गए, वहां पर उन्होंने शुहादा के लिए जो है दुआ भी की। एंड लेकिन उनकी जो तबीयत थी वो आहिस्ते आहिस्ते बहुत खराब होने लगी, टू द पॉइंट कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही से वॉक भी नहीं कर पा रहे थे, एंड नमाज भी लेट नहीं कर पा रहे थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियन से कहा कि डू नॉट मेक माई ग्रेव अ प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी मेरी कब्र को इबादत गाह नहीं बनाना, ताकि मुसलमान जो है शिरक में ना फॉल करें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के बाद उनकी कब्र को जाके इबादत ना करना स्टार्ट कर दें। अब सिंस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इतने वीक हो गए थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेयर्स को भी सही से लीड नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स फिजिकल स्ट्रेंथ टू डू सो। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन क्या हुआ, प्रेयर के दौरान हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को जो है इंस्ट्रक्ट किया कि आप जाके मस्जिद में मेरी जगह प्रेयर लीड करें, आप इमामत करें। दिस वाज आल्सो एन इंडिकेशन कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद सबसे ज्यादा काबिल और अपना सक्सेसर किसको समझते हैं, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर कौन बनेगा या सक्सेसर कौन बनेगा, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के बिहाइंड जो है अपनी नमाज अदा की, जब उनके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ थी। लेकिन इवेंचुअली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना वीक हो गए कि वो मस्जिद आके नमाज अदा नहीं कर सकते थे, एंड वो कहा करते थे कि टेल अबू बकर टू लीड द पीपल इन प्रेयर। देन 4 days बिफोर हिज डिमाइस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाइनल एड्रेस दिया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ बिफोर जोहर प्रेयर, तो वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से की गोद पे सर रख के और हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के पास बैठ के, मतलब गोद पे सर रख के से मुराद उनके सहारे से जो है मस्जिद तक पहुंचे, जब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु प्रेयर लीड कर रहे थे।
और प्रेयर के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियंस को एडवाइस दी कि आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इस्लाम की टीचिंग्स पे होल्ड ऑन करना है, एक दूसरे को काइंडनेस से ट्रीट करना है और आपस में यूनाइटेड रहना है। And Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Do not turn after me into disbelievers, striking the necks of one another." यानी मेरे बाद काफिरों की तरह, मेरे जाने के बाद काफिरों की तरह एक दूसरे के पीछे सवार मत हो जाना, बल्कि भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहना। Then on the morning of Monday, 12th Rabiul Awwal 11th year, Prophet sallallahu alaihi wasallam की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन दोपहर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत वापस से खराब होने लगी एंड काफी टाइम वो बेहोश भी हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड फाइनली इन द इवनिंग ही पास्ड अवे इन द आर्म्स ऑफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। अब हुआ क्या, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने डेथ बेड पे थे तो हजरत जिब्रील, सॉरी, द एंजल ऑफ डेथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है इजाजत लेने की, क्या मुझे आपकी रूह कब्ज करने की इजाजत है। तो उस दौरान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मुझे बताया गया था कि मेरी उम्र, मेरी मुझे अर्थ में 90 इयर्स मिलेंगे। कितने इयर्स? 90 इयर्स। एंड इस दौरान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 इयर्स के थे। तो एंजल ऑफ डेथ ने फरमाया कि आपकी जिंदगी 90 इयर्स की ही है, आपने 63 इयर्स दुनिया में गुजार लिए और रिमेनिंग 27 इयर्स जो है, आप जब महराज पे गए तब आपने अल्लाह ताला के साथ अपनी जिंदगी के 27 साल गुजारे। जिससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि महराज का वाक्य जो कि एक स्प्लिट सेकंड में हो गया था, इन एक्चुअल वो 27 इयर्स अर्थ के टाइम के बराबर था। यानी कि अल्लाह ताला ऑब्वियसली अल्लाह ताला जो है टाइम के क्रिएटर है, तो अल्लाह ताला खुद टाइम बाउंड नहीं है और ये स्पेस टाइम जो है ये सब हमारी यूनिवर्स तक ही महदूद है। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एंजल ऑफ डेथ ने बोला कि अगर आप चाहते हैं तो आपको मजीद 27 ईयर्स मिल जाएंगे जो आप दुनिया में कंप्लीट कर सकते हैं, आप जैसा बोलें। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, आप मेरी रूह कब्ज कर सकते हैं। जिसपे बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि बाय गॉड ही इज चूजिंग अल्लाह एंड नॉट अस, यानी कि वो अल्लाह को चूज कर रहे हैं हमसे पहले। फिर ऑब्वियसली सब इमोशनल हो गए, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो है कंसोल किया ये कह के कि यू विल बी द फर्स्ट अमंग माय पीपल टू जॉइन मी। एंड ये बात साबित भी हुई बिकॉज 6 months आफ्टर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आल्सो पास्ड अवे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पासिंग अवे से कुरान की हमें ये वर्स का भी रिमाइंडर मिलता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, एवरी सोल शेल टेस्ट डेथ। है हर मौत बरहक है, सबको आनी है, दुनिया से सबको रुखसत होना है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजरना मुस्लिम उम्मत के लिए ग्रेट लॉस था, बिकॉज हमारे लीडर, हमारे प्रॉफिट और हमारे मैसेंजर सब हमारी जो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, जिनकी सुन्ना को हम फॉलो करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो अब मुस्लिम उम्मा बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। इस पे कंपेनियंस का रिएक्शन था वो हम कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु में पढ़ेंगे, जब इलेक्शन हम पढ़ेंगे ना, तो अभी सिर्फ हम डेमाइस की ही बात कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरी सिग्निफिकेंस इस चीज की है कि इससे प्रॉफिटहुड, प्रोफेसी का एंड हो गया, प्रॉफिटहुड का एंड हो गया। अब किसी और प्रॉफिट ने नहीं आना था। अब जो है राइटली गाइडेड कैलिफ्स का एरा बिगिन हो गया था। सही है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी नबी थे, उनके बाद किसी और नबी ने नहीं आना था। इसके अलावा इससे मुसलमानों को ये चीज भी रिमाइंड हो गई कि इस दुनिया की जिंदगी जो है वो टेम्पररी है। वो क्या है? टेम्पररी है, मिजाजी है, वो परमानेंट नहीं है। तो हमें जो प्रिपेयर करना है वो अपने हेयर आफ्टर के लिए करना है, हमें अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? किसी को कुछ सवाल है तो पूछे, वरना एक थम्स अप का रिएक्शन कर दे ताकि मैं समझ जाऊं कि सबको क्लियर हो गया। हम 2 मिनट्स का वेट कर लेते हैं, हो सकता है किसी का कोई सवाल हो।